नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आज बहुत देर हो गया है इसीलिए शॉर्ट प्रणति। गुरु महाराज, भगवान और सारे वैष्णव आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हमारा श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद, जिसका नाम है समस्त अवतारों के उत्स कृष्ण, वो चल रहा है और हमने कर लिए हैं 32 श्लोक तक। 32 श्लोक को हमने सिर्फ पढ़ा था। तो मुझे रेणुका ने कहा था सब ऊपर से गया, सब ऊपर से गया। तो रेणुका पता नहीं ज्वाइन की है कि नहीं। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो इन श्लोकों में विराट रूप की चर्चा हो रही है, विश्व रूप या विराट रूप। पहली बात, विश्व रूप और विराट रूप दोनों एक है। ये प्रभुपाद के परपोट है। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद का परपोट श्लोक संख्या 30 देख सकते हैं आप। तो भगवान के नाना अवतार, जैसे अभी हमने 22 अवतार देखे, तो भगवान के 22 अवतारों की चर्चा हुई, परंतु विराट रूप नाम का कोई अवतार नहीं है। विश्व रूप या विराट रूप नाम का कोई अवतार नहीं है। अर्जुन को भगवान ने विश्व रूप का दर्शन दिया था, या विराट रूप जो भी कहिए, भगवद गीता में उसका वर्णन है। पर यहाँ जो विराट रूप की चर्चा हो रही है वो अलग है। भगवान ने जो अर्जुन को दिया था दर्शन, उसमें अर्जुन ने देखा था कि भगवान बहुत ह्यूज हैं, बहुत बड़े हैं, और भगवान के बहुत सारे सिर हैं, हजारों हजारों हाथ है, और भगवान मुंह से समूचा सारे लोगों को निगल रहे हैं। बहुत डर गया था अर्जुन ऐसे रूप को देख करके। भयानक रूप था। ऐसे भगवान का जो रूप होता है, श्याम सुंदर रूप, या रामचंद्र जी जो हैं उनका रूप जो होता है, सीता माता के साथ खड़े रहते हैं, ये सब बहुत सुंदर रूप है, सॉफ्ट रूप है। उनको देख करके हमें बहुत प्रेम उत्पन्न होता है। राधा कृष्ण खड़े हैं, गोपियाँ खड़ी हैं, या कृष्ण रुक्मिणी खड़े हैं, या रामचंद्र जी सीता माता खड़े हैं। लेकिन ये जो विराट रूप था वो देख के अर्जुन डर गया, और अर्जुन ने कहा भगवान को, ये सब बंद करिए, आप जैसे पहले थे वही हमको अच्छा लगता है। तो पहले भगवान अर्जुन के साथ खेलते कूदते थे, तो अर्जुन को वही पसंद है। पर भगवान ने इसलिए अर्जुन को दिखाया कि तुम ये मत सोचो कि यहाँ के जो लोग हैं सामने में खड़े तुम्हारे, उनको तुम मार रहे हो। तुम मारो या नहीं मारो, सब मरने वाले हैं, ये पहले से डिसाइडेड है। मैंने निश्चित कर लिया है, मैं सबको मारने वाला हूँ। ऐसा रूप दिखाया भगवान ने अर्जुन को। यहाँ जो विराट रूप की चर्चा हो रही है उसमें ऐसा दिखा रहे हैं कि जो पूरी सृष्टि है, ब्रह्मांड, सृष्टि यानी ब्रह्मांड, गोलोक धाम नहीं, ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो सबको भगवान का हाथ, पैर, मस्तक, पेट, जंघा, ये सब बताया जा रहा है। दोनों विराट रूप थोड़ा अलग है। यहाँ विराट रूप का मतलब अलग है, और भगवत गीता में जो विराट रूप है उसका मतलब अलग है। तो प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं देखिए। 22 अवतारों की चर्चा हुई, परंतु विराट रूप का उसमें नाम नहीं है, यानी विराट रूप कोई अवतार नहीं है। ये पहली बात बताया प्रभुपाद ने, क्योंकि भगवान के सारे अवतार दिव्य होते हैं। भगवान के जितने भी अवतार हैं, 22 अवतार,
उसमें से ज़्यादातर अवतार विष्णु तत्व हैं, जिन्हें हम प्लेनरी पोर्शन ऑफ कृष्णा कहते हैं या उनका पूर्णांश कहते हैं या स्वांश कहते हैं। परंतु कुछ जो है वो शक्त्यावेश अवतार है, पर ये सब दिव्य है। ठीक है, पर ये जो विराट रूप की चर्चा हो रही है अभी, वो दिव्य नहीं है। वो क्या है? वो है पेड़ पौधे, नदी, तालाब, पहाड़, ये सब को भगवान का अंग बताया जा रहा है कि भगवान के शरीर का ये अंग है, और ये सारी चीज़ें भौतिक हैं, इसमें से कुछ भी दिव्य नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के शरीर में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है। पर बद्ध जीव के शरीर और आत्मा में अंतर है। तो विराट रूप जिसकी चर्चा हो रही है, या सेकंड कैंटो में फिर से चर्चा होगी विस्तार पूर्वक, ये एक काल्पनिक रूप है। समझिए बात को। हाँ, रेणुका ने कहा ना, रतिमयी रेवती सब सिर के ऊपर से गया, तो जब समझ जाइएगा तो नहीं जाएगा सिर के ऊपर से। ये एक कल्पना है, भगवान के विराट रूप की एक कल्पना की गई है। किसके लिए? नव दीक्षित पूजकों के लिए। जो नव दीक्षित हैं, नए भक्त हैं, दीक्षा से कोई संबंध नहीं है, यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, परंतु जो नए हैं, दीक्षा हो या दीक्षा नहीं हो, जो नए हैं उनको जब तक दिखाई नहीं देगा कोई चीज़, जब तक वो सुन नहीं लेंगे, जब तक वो छू नहीं लेंगे, वो अस्तित्व नहीं समझते हैं किसी चीज़ का। तो इसीलिए उनको जो दिखाई दे आँखों से, जो सुनाई दे, जिनको वो स्पर्श कर सकते हैं, वैसे चीज के द्वारा भगवान समझाना पड़ेगा। तो उन्हीं के लिए ये भौतिक विराट रूप प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जिसकी, हाँ, यहाँ प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, जिसकी व्याख्या द्वितीय स्कंध में की जाएगी। द्वितीय स्कंध में पूरा वर्णन है बड़ा सा विराट रूप का, कि विराट रूप जो है वो भगवान के हाथ है, पाँव है, ये सब कल्पना किया जाता है, हाथ है, पाँव है इत्यादि, क्योंकि वो पदार्थ के आगे कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। जो नए लोग हैं वो पदार्थ के आगे कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। भगवान के भौतिक बोध की गणना उनके वास्तविक रूपों की सूची में नहीं आती है। जो भगवान हैं, भगवान का जो लिस्ट है, राम है, वराह है, कुर्म है, मत्स्य है, उसमें विराट रूप नहीं है, या पुरुषावतार है या गुणावतार है, कहीं भी विराट रूप नहीं है, क्योंकि विराट रूप एक कल्पना है। और मैंने आपको ये समझा दिया कि जो अर्जुन ने देखा था विराट रूप वो अलग था, और ये विराट रूप अलग है, दोनों अलग अलग है। तो ये एक कल्पना है। बाह्य परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक भौतिक चीज के भीतर रहते हैं, यहाँ तक कि परमाणुओं के भीतर भी रहते हैं, लेकिन बाह्य भौतिक रूप कल्पना है। भगवान है कण कण में, भगवान कण कण में है, इसके अंदर भी हैं, इसके अंदर भी हैं। लेकिन ये जो बताया जा रहा है कि भगवान की आंखें सूरज और चंद्रमा है, भगवान के हड्डियां पहाड़ है, नदियां भगवान के नस में बहता हुआ पानी है, ऐसा बताया जाता है, जो सेकंड कैंटो में आपको मिलेगा। ये कल्पना है, अच्छे से समझ जाइए, ये पूरी तरह से कल्पना है। बद्ध जीवों के वर्तमान स्वरूप भी वास्तविक नहीं है। हम लोग का जो भी, हमारा जो अभी शरीर है, ये वास्तविक नहीं है, और भगवान का भी जो भौतिक शरीर की कल्पना की जा रही है वो भी वास्तविक नहीं है। ये क्षणभंगुर है और वो काल्पनिक है। तो निष्कर्ष यह है कि भगवान के विराट रूप की धारणा काल्पनिक है। भगवान तथा जीव दोनों वास्तव में आध्यात्मिक हैं, वास्तव में दोनों आध्यात्मिक हैं।
जैसा ज्योतिमुखी माता जी ने थोड़ी देर पहले बताया कि हम आध्यात्मिक हैं पर आवृत हैं, वास्तव में वो सही है कि हम आध्यात्मिक है पर हमारी चेतना जो है वो ढकी हुई है, इसीलिए हम नहीं समझ पा रहे हैं आध्यात्मिकता को। इसलिए हमको तटस्था के रूप में रखा गया है, भौतिक भी नहीं आध्यात्मिक भी नहीं, बीच बीच में हम हैं। तो हम भगवान की तटस्था शक्ति कहलाते हैं। तो ये हो गया विराट रूप के बारे में। अब हम देखेंगे इससे संबंधित ही आगे भी परपोट प्रभुपाद लिखते हैं 31 नंबर में, हम शरीर के भीतर का आध्यात्मिक स्फुलिंग नहीं देख पाते हैं। हमें आत्मा दिखाई नहीं देता है, अतएव हमें स्थूल शरीर के उपस्थिति के कारण जीव की उपस्थिति स्वीकार करनी पड़ती है। जब हम किसी के शरीर को देखते हैं आंखों से तो हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति है, वो जानवर है, वो पशु है, वो पक्षी है। आत्मा को नहीं देख पाते हैं। किसको देखते हैं? शरीर को। भौतिक तत्वों को हम देख सकते हैं, आध्यात्मिक स्फुलिंग को हम देख नहीं सकते। तो इसीलिए भगवान को भी हम देख नहीं सकते, क्योंकि भगवान तो भौतिक शरीर धारण नहीं करते हैं। भगवान आध्यात्मिक, भगवान का शरीर भी आध्यात्मिक है। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान को देखना चाहता है इन आँखों से, तो उनको बताया जाता है कि विराट रूप की कल्पना करो, मतलब ऐसा भगवान है तो विराट रूप के ऊपर ध्यान करो। अर्थात तुम समझो कि ये भगवान की आंखें हैं, सूर्य और चंद्रमा। तुम समझो कि ये भगवान के पैर हैं, तुम समझो कि ये भगवान के हाथ हैं। ऐसा उनको बताया जाता है। ये इसीलिए विराट रूप है। विराट रूप है भी और नहीं भी है। तो जब कोई कहता है कि ये जीव चला गया, देखिए हमारे घर में किसी की मृत्यु होती है, हम कहते हैं ये व्यक्ति चला गया, क्योंकि उसका भौतिक देह जो है ना, भौतिक शरीर जो है वो अब उसमें से निकल गए, आत्मा निकल गई है और वो पड़ा हुआ है। उसको जला दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, कुछ भी जो भी किया जाएगा। तो दिखाई तो वही दे रहा था, आत्मा तो दिखाई नहीं दे रही थी, इसीलिए कहते हैं वो चला गया। अब जब वो है वर्तमान, शास्त्र के अनुसार भी वो है, पर हमें दिख नहीं रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो अब नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है कि हमें दिखना चाहिए, तब हम समझते हैं कि वो चीज़ है। तो एक साधारण मनुष्य जब चला जाता है शरीर से निकल के, हम उसको देख नहीं पाते, तो भगवान को कैसे देख पाएंगे? नहीं देख सकते हैं। यही समस्या है और कुछ समस्या नहीं। ठीक है, तो हम किसी को भी नहीं देख सकते हैं, हमारी आंखें किसी भी आध्यात्मिक तत्व को नहीं देख सकती हैं। तो आत्म साक्षात्कार क्या है, इसका वर्णन प्रभुपाद ने 33वें नंबर श्लोक में किया है। 33वें नंबर श्लोक में प्रभुपाद ने बताया है कि स्थूल और सूक्ष्म दो शरीर होता है। स्थूल जो ये पंच तत्व से मिला हुआ, और सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार। जब स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, जैसे हमारा मन कुछ डिमांड कर रहा है और हमारा शरीर भी कुछ डिमांड कर रहा है, दोनों की कुछ आवश्यकताएं हैं जिसको हम पूर्ति करते हैं, उसमें लगे रहते हैं। दोनों के आवश्यकताओं के प्रति जब हम अन्यमनस्क हो जाएंगे, यानी कि ध्यान नहीं देंगे, उन शरीर कुछ डिमांड कर रहा है फिर भी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मन कुछ डिमांड कर रहा है फिर भी हमें उसको पूरा करने से कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम उसको पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे। ऐसा जब व्यक्ति का हो जाता है तो फिर व्यक्ति आत्मा के कार्य के प्रति गंभीर हो जाता है। अब वो शरीर के लिए कुछ नहीं कर रहा, अब किसके लिए कर रहा है? आत्मा के लिए कर रहा है। तो शरीर दो है ना, सूक्ष्म और स्थूल, दोनों शरीर के लिए उसने कार्य करना बंद कर दिया। अब कार्य किसके लिए कर रहा है? वो आत्मा के लिए। तो आत्मा के लिए जब कार्य करना शुरू कर देता है तो हो गया वो अब आत्म साक्षात्कार उसको प्राप्त हो गया। आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने का मतलब है कि शरीर
के लिए कार्य करना बंद कर दिया, वो व्यक्ति आत्मा के लिए कार्य कर रहा है। तो ध्यान रखिए, शरीर दोनों है, ऐसा नहीं कि एक ही शरीर है, शरीर दो हैं। ये शरीर के लिए यदि हम कार्य नहीं कर रहे हैं और मन के लिए कार्य कर रहे हैं, तो भी हम शरीर के लिए कर रहे हैं। मन भी तो शरीर है, सूक्ष्म शरीर। मन, बुद्धि, अहंकार सूक्ष्म शरीर है। अहंकार को पूरा करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। कैसे? हमें किसी ने बोल दिया कुछ गंदा, कुछ हमारा इंसल्ट कर दिया। इंसल्ट का मतलब ही है वही इंसल्ट। हम जब महसूस करते हैं कि हमारा अपमान हुआ है, हमारा इसने अपमान किया, कहने का मतलब हो गया कि हम शरीर के स्तर पर हैं। आत्मा के स्तर पर कुछ अपमान मान कुछ नहीं होता। तो हमारा अपमान हुआ यानी मेरे मन को ठेस पहुंची, मेरे बुद्धि को, मेरे अहंकार को, शरीर में चोट लगा, यानी ये शरीर। तो भौतिक शरीर जो है, दोनों भौतिक है, सूक्ष्म और स्थूल। स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर, किसी के खुशी के लिए जब हम कार्य कर रहे हैं, मतलब अभी हम साक्षात्कार प्राप्त नहीं किए। तो बहुत लोगों को, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हम बहुत उच्च कोटि के भक्त बन गए हैं क्योंकि हम सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, गहना जेवर नहीं पहनते हैं, हम सिंपल चप्पल पहनते हैं, हम कुछ रूखा सूखा खा लेते हैं, हम छोटे घर में रहते हैं, सारा पैसा मंदिर को देते हैं, ऐसा कार्य करते हैं भक्तगण। तो ये सब कुछ ठीक है, अच्छी बात है, परंतु इसके साथ साथ अपने को कुछ समझना, हम कहीं पहुँचे तो बड़ा सा हमको कुर्सी मिले बैठने के लिए, सब लोग सम्मान दें, सब दंडवत करें, ये भी शरीर की ही आवश्यकता है, क्योंकि मन भी शरीर ही है, सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म और स्थूल दोनों शरीर के प्रति अन्यमनस्क होना पड़ेगा। यानी किसी ने अपमान कर दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सम्मान कर दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी ने हमारा बहुत नुकसान कर दिया तो उससे बदला लेने के लिए हमें कुछ तैयारी नहीं करनी चाहिए। इसने हमारे साथ बहुत बुरा किया, हम मजा चखा के रहेंगे, हम बदला लेके रहेंगे। ये सब शरीर के स्तर पर है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति के ये लक्षण नहीं है, ये जानना जरूरी था। ठीक है, तो ये क्यों होता है? हम स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर के प्रति इतना इंटरेस्टेड क्यों रहते हैं? क्यों हम अपमान का बदला लेना चाहते हैं? या हम क्यों धन के प्रति इतना इंटरेस्टेड रहते हैं? हमको धन प्राप्त हो जाए, हमको घर गृहस्थी, बाल बच्चा, परिवार अच्छा सुखी हो जाए, हमारा सम्मान हो सब जगह। तो ये सारी जो आवश्यकताएं हैं ये शारीरिक हैं और ये उत्पन्न होती हैं अविद्या के कारण, यानी इग्नोरेंस। यानी जब हम मूढ़ हैं, हमारे अंदर अविद्या है, जड़ बुद्धि है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पर जब तक हम नहीं आएंगे तब तक हम शरीर के स्तर पर कार्य करते रहेंगे। शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वही हमारी आवश्यकता रहेगी। पर आत्म साक्षात्कार व्यक्ति उसे कहते हैं, आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति जो आत्मा के लिए कार्य करता है, शरीर के लिए कार्य नहीं करता है, आत्मा के लिए कार्य करता है। ध्यान रखना है हमको, जब हम सिर्फ आत्मा के बारे में सोचेंगे और आत्मा के लिए कार्य करेंगे तब हो गए हम वास्तव में आत्म साक्षात्कार प्राप्त। वैसा व्यक्ति इस शरीर में रहते हुए भी जीवन मुक्त कहलाता है। आप ध्यान से पढ़िएगा प्रभुपाद का परपोट। वैसा व्यक्ति इस शरीर में रहते हुए भी जीवन मुक्त है। जैसे चैतन्य भागवत में अभी जो चल रहा है, हमने ज़्यादा नहीं किया है, थोड़ा सा ही स्टार्ट ही किया। पुंडरीक विद्यानिधि की कथा अभी चलेगी थोड़ी लंबी। तो पुंडरीक विद्यानिधि बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनते थे, सिल्क के कपड़े पहनते थे, पान खाते थे, अच्छा बिस्तर था, एकदम सॉफ्ट कुशन था, नौकर चाकर घर पे थे, गाड़ी मोटर था, तो इतना गहना पहनते थे, पूरा सोना से लदा हुआ। तो ऐसा लग सकता है व्यक्ति को, अरे ये तो पूर्ण रूप से भौतिक है। नहीं, वो तो बाहरी आवरण था, पर वो थे आत्म
आत्मा के स्तर पे आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति थे। तो बाहरी रूप से किसी को कैलकुलेट कर लेना, उसके बारे में अनुमान लगा लेना, ये सही नहीं है। कैसे प्राप्त होती है ये स्थिति? भगवान के शरण ग्रहण करने से। प्रभुपाद लिख रहे हैं किसी भी कृत्रिम साधन से व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार नहीं प्राप्त होता है। जब हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं तब यह स्थिति हमको प्राप्त होती है। प्रभुपाद बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं, भगवत गीता में श्लोक है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। 15.15 नंबर। मेरे से ही बुद्धि होती है, मतलब मेरे से स्मृति होती है, विस्मृति होती है। कोई भी व्यक्ति कोई चीज भूलता है और याद रखता है, उसके पीछे मैं ही हूं। तो प्रभुपाद उसको कोट नहीं किए हैं, सिर्फ बोल दिए हैं कि भगवत गीता में ऐसा कहा है भगवान ने कि मेरे से ज्ञान, स्मृति और विस्मृति उत्पन्न होता है। तो जब जीव भौतिक शक्ति का भोक्ता बनना चाहता है, यानी जो दुनिया में भौतिक चीजें उसको भोगना चाहता है, तो भगवान उसे, उसके बुद्धि को विस्मृति दे देते हैं, यानी उसको कुछ नहीं याद रहता है मैं कौन हूं। जब वो चाहता है भगवान के ही संपत्ति को भोगना, ये सारी चीजें भगवान की है, जब वो इसका भोग करना चाहता है, पर्दा, उसके स्मरण शक्ति के ऊपर पर्दा छा जाता है, विस्मृति हो जाती है, ढक लेते हैं उसके भगवान उसके बुद्धि को। और जब जीव अपने, तो ढक लेते हैं, तब क्या होता है, जब भगवान उसके बुद्धि को ढक देते हैं, विस्मृति हो जाती है, तो वो अपने आप को शरीर, सूक्ष्म और स्थूल शरीर समझने लग जाता है। ठीक है, कितना सुंदर उदाहरण दिया है, मतलब अच्छे से समझाया है कि हम जब ये दुनिया में भगवान की जितनी चीजें हैं उसको भोगना चाहते हैं, ये सारी चीजें हम भोगेंगे, हम भोगता है, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा करना, मालिक बनना, हर जीव के ऊपर शासन करना। तो ये जब हम करने लगते हैं तो भगवान हमारे स्मरण शक्ति को आवृत्त कर देते हैं, ढक देते हैं, और तब हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं, ये शरीर भी मेरा है, मन भी मेरा है, मतलब अपनी पहचान हम शरीर से करने लगते हैं, दोनों शरीर से, सूक्ष्म और स्थूल। और जब दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है जीवात्मा, भगवान के शरण में जाता है, गुरु के शरण में जाता है, भगवान के ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, तब भगवान, और वो फिर जब ज्ञान थोड़ा प्राप्त करता है तो छुटकारा चाहता है बंधन से, तब अहेतुक की कृपा करके भगवान मोह के आवरण को हटा देते हैं, और फिर वो पहचान जाता है कि मैं तो भगवान का दास हूं। इस प्रकार से जीव अहंकार से मुक्त हो जाता है। तो ये सारा जो वर्णन मैंने किया, ज्यादा वर्णन कर दिया, जहां तक पढ़ाया था उससे आगे का वर्णन कर दिया। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को श्लोका बताती हूँ, वर्णन हो चुका है। हमारा 32 नंबर श्लोक का सिर्फ श्लोक हुआ था, पर हमने 32 का भी 33 का भी दोनों का वर्णन कर दिया। ठीक है, तो अब हम श्लोका पढ़ लेते हैं। 33 नंबर श्लोक है, यत्र में सत असत रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्यया आत्मनि कृते इति तत् ब्रह्म दर्शनम। यत्र, जब भी, इमे, इन सब में, सत असत, स्थूल तथा सूक्ष्म,
रूपे रूपों में प्रतिषिद्धे दूर हो जाने पर स्वसंवेदा आत्म साक्षात्कार द्वारा अविद्या अज्ञान से आत्मनि आत्मा में कृते आरोपित इति इस प्रकार तत् वह ब्रह्म दर्शनम परमेश्वर के दर्शन की विधि। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, उसी दिन वह अपना तथा भगवान का दर्शन करता है। वो जब पहचानने लगता है कि ये शरीर है और सूक्ष्म शरीर भी शरीर है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर है और मैं शरीर नहीं होकर आत्मा हूँ, जब ये समझ जाता है तब उसे भगवान का दर्शन होता है। और परपोर्ट मैंने पहले ही बता दिया आपको। यदि एषा उपरता देवी माया वैशारदिपति संपन्न एवेति विदुः महिन्मी स्वे महीयते। यदि फिर भी ऐशा वे उपरता दमित देवी माया वैशारदी ज्ञान से पूर्ण मति प्रकाश संपन्न परिपूर्ण एवं निश्चय ही इति इस प्रकार विदुः जानते हुए महिम्नि महिमा में स्वे अपनी महीयते प्रतिष्ठित। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो पाता है तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो माया के कारण ही उसे आत्म साक्षात्कार नहीं होता है और वो माया भगवान ही माया का पर्दा डालते हैं। तो जब माया का पर्दा हटता है तो जीव को समझ में आ जाता है कि मैं कौन हूं, आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। एवं जन्मानि कर्माणि ही अकर्तु अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयः वेद गुह्यानि ऋतपतेः। एवं इस प्रकार जन्मानि जन्म कर्माणि कर्म ही निश्चय ही अकर्तु अकर्ता के अजनस्य अजन्मा के च तथा वर्णयन्ति वर्णन करते हैं स्म भूतकाल में कवयः विद्वान वेद गुह्यानि वेदों के द्वारा न जाने जा सकते योग्य सकने योग्य गोपनीय ऋतपते हृदय के स्वामी के। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है। वे हृदयेश भगवान को वेदों के द्वारा भी नहीं समझा जा सकता है। भगवान वेद तो भगवान के मुख से निकले हैं पर वेदों में खुलेआम भगवान का वर्णन नहीं है। भगवान का वर्णन सिर्फ भक्त कर सकते हैं। जिन भक्तों को भगवान दर्शन देते हैं, जिनके साथ लीला करते हैं, वो भक्तगण ही भगवान का वर्णन कर सकते हैं। तो वेदों को पढ़ के कोई भगवान को नहीं जान सकता। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। आपने सुना है, यह आपने श्लोक पढ़ा है, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तत् अनंतरम। सिर्फ भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है, दूसरे किसी विधि के द्वारा यह संभव नहीं है। तो यहीं पे हम रोकेंगे आज के स्टडीज को और अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं।